नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस में हम जो ये रीड की जो सीरीज़ यूनिट सेकंड जो कर रहे थे उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आपको एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफर के बारे में आपको बता दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कंटेंट, वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सीरीज़ में ये जो वीडियो है वो पर्सोनिफिकेशन का है दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, पर्सन प्लस फिकेशन से ये बना है। पर्सन का मतलब लिविंग बीइंग होता है, ह्यूमन जाति से रिलेटेड होता है, और फिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक जो नॉन लिविंग थिंग जो होती है, एक जो निर्जीव या अमूर्त जो चीज़ होती है, उसको जब मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मानवीकरण होता है, मानव का रूप प्रदान कर दिया जाता है। एक डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्हेन एन इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, कि व्हेन एन इनएनिमेट, जब एक निर्जीव और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसके अंदर जान नहीं होती, जो लिविंग थिंग नहीं होती, कि व्हेन एन इनएनिमेट, जब एक निर्जीव और एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जो अमूर्त जो चीज़ होती है, इज बेस्टोड विद ह्यूमन, उससे एक ह्यूमन या फिर एनिमेट या सजीव रूप प्रदान कर दिया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है दोस्तों। मतलब जो इनएनिमेट जो चीज़ होती है, जो निर्जीव चीज़ होती है, जो अमूर्त चीज़ होती है, उसे जब मानवीय लक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो वह पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा अलंकार है इन विच, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, जिसके अंदर जिंदगी नहीं होती, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो बात ऐसी करती है जैसे कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को बता रही हो। तो ये पर्सोनिफिकेशन की छोटी सी डेफिनेशन थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी, कि जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग प्रदान कर दिया जाता है, समझ में आ गई, जब निर्जीव चीज को सजीव रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। और जो नए विजिटर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो न्यू नोटिफिकेशन के लिए जो है आप सब्सक्राइब वाला बटन और साथ में जो बेल आइकन वाला बटन है उस बटन को दबाइए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा दोस्तों। तो आज हम पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे, क्योंकि आपसे क्या होगा दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ मिलेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे कि किस प्रकार का ये फिगर ऑफ स्पीच है, आपको बताना है। जैसे द मून वेल्ड हर फेस। अब यहाँ पे देखिए कि द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने, वेल का मतलब होता है घूंघट, हर फेस मतलब चंद्रमा ने घूंघट से अपना चेहरा ढक लिया है, पर्दा से अपना चेहरा ढक लिया है। तो चंद्रमा थोड़ी काम करता है ऐसा, एक ह्यूमन बीइंग करती है, जो वुमेन होती है वो ऐसा काम करती है। तो यहाँ पे मून को एक एनिमेट रूप जो है वो प्रदान कर दिया और यहाँ पे हर भी आ गया दोस्तों। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान देना इस बात को। इसी प्रकार से डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, की मृत्यु अपने क्रूर हाथ राजाओं पर डालती है। तो हिज आ गया, डेथ का यहाँ पर दोस्तों मानवीकरण कर दिया। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा नहीं होता, प्रेम करने वाले जो होते हैं वो अंधे होते हैं। तो लव का यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर,
अनुभव जो होता है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस मैन होता है। अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का पर्सोनिफाइड कर दिया। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये समय जो होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो यहाँ काम करने वाले जो हैं वो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो टाइम एंड टाइड का यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया। अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन एक ही बार। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है, यहाँ अपॉर्चुनिटी का पर्सोनिफिकेशन कर दिया दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पर्सोनिफिकेशन के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं, ये जो एग्जाम्पल जो दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके लग रहा है कि हमारे तैयारी के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा दोस्तों। पिछली बार भी मैंने रीड की तरफ तैयारी करवाई थी, तो यहाँ से हुबहू क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप किए गए थे एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेनिफिशियल हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए, ताकि पता चले कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन वाला जो बटन दिया गया है उस बटन को जरूर दबाइए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।